हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग उन सारे स्टॉक को देखेंगे जो कि अब टर्न अराउंड कर सकती है। जो पहले स्टॉक हमारे लिस्ट में है जुबिलियंट वुड। अगर हम लोग कंपनी को यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट टॉप बनाई थी 920 की। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो डाउनफॉल आई थी कंपनी की यहाँ पर 420 के अराउंड। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कंपनी कितनी फॉल की थी तो आप देखेगा 55%, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 50% के अबव कंपनी फॉल की है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी अब रिकवर भी कर रही है। और हम लोग कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में देखें तो अब यहाँ पर देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट कंपनी यहाँ पर सेल कर रही है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में देखें तो आप देखोगे कि 43 करोड़ ही नेट प्रॉफिट है। जब भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेल पे और नेट प्रॉफिट में तो बहुत चीज़ हम लोग मिस कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर ओपीएम मार्जिन भी देखोगे तो अराउंड 19% की है। यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्स 35% के टैक्स यहाँ पर कंपनी ने इस क्वार्टर में दी है, इसीलिए आपको ये नंबर कम यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप यही जो टैक्स है यहाँ पर 35% की जगह पे अगर 20% भी रहती तो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ के आती। तो आप ईयरली वाइज भी देखोगे कंपनी कहीं ऐसा नहीं है कि ख़राब कोई ईयर परफॉर्म किया। अगर हम लोग ये वाली क्वार्टर में देखें, ये वाली ईयर 23 में देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे 5000 के अबव यहाँ पर सेल किया। फिर यहाँ पर आप देखोगे 55,000 के अबव सेल किया। अभी यहाँ पर ट्रेलिंग जो हम बोल सकते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ में 7000 के ऊपर सेल कर रही है। नेट प्रॉफिट में आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर कंपनी अपनी इंक्रीज़ की है। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ आपको हाईलाइट कराना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर 2016 पे देखोगे तो यहाँ पर 97 करोड़ थी। 2017 पे देखोगे तो 58 करोड़ की सेल थी, मतलब नेट प्रॉफिट थी। अगर हम लोग सेम चीज़ अगर हम लोग चार्ट पे यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके देखें तो यहाँ पर आप देखोगे 2018 और 17 में तो आप कितनी नीचे डाउनफॉल आप अगर देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट भी करें कि कितनी डाउनफॉल है तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा ये कंपनी के बारे में। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो कंपनी अराउंड 57% की फॉल हुई थी। उसके बाद क्या ये कंपनी फिर से उठी है? अगर हम लोग ये सेम चीज़ यहाँ पर देखें तो 58 करोड़ से क्या ये कंपनी फिर से यहाँ पर अपनी जो नेट प्रॉफिट को इम्प्रूव किया कि नहीं? और यहाँ पर आप सेम देखो कि यहाँ पर सेम ऊपर आई है फिर नीचे आई है। तो जो भी अच्छी कंपनी होती है ना, जब ये ख़राब टाइम पे आती है तभी इसी को बाय करने की फ़ायदा है। अभी आप यहाँ पर देखो 418 करोड़ 400 करोड़, और जैसे जैसे कंपनी न्यू आउटलेट खोलते जा रही है आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आपको आने वाले टाइम पे अच्छा ऊपर दिखेगा। चलिए अब हम लोग दूसरी कंपनी जो हमारे लिस्ट में उसको देखते हैं। दूसरी कंपनी हमारे लिस्ट में एचडीएफसी बैंक। यह ऐसी बैंक है कि बहुत दिन से ये चल नहीं रही है और इतनी लार्ज कैप होने के बाद भी ये कंपनी का आप जब देखोगे नेट प्रॉफिट सेल्स तो आप यहाँ पर शॉक्ड हो जाओगे कि इतनी बड़ी कंपनी भी इतना तेज़ी से ग्रो कर सकती है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे पिछले 2-3 साल से या 4 साल से कंपनी ऐसा कोई परफॉर्म नहीं किया। लेकिन आप इसके एक पैटर्न देखोगे, जब भी ये कंपनी 2-3 साल रुकती है ना उसके बाद से ये यहाँ से डबल ही होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देखो अराउंड 800 या 750 की लेवल में थी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 1600 के लेवल में आई। सेम पैटर्न अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें तो आपको यहाँ पर देखोगे 2-3 साल लगभग कंपनी एक ही रेंज पर घूमी है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 500 की लेवल थी, इसके बाद कंपनी यहाँ पर 1000 के लेवल में आई। सेम आप नीचे भी देखो ये एरिया पर आप देखोगे कि कंपनी यहाँ पर 1-2 साल घूमी है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देखो 350 लेवल की थी, उसके बाद कंपनी यहाँ पर 600-700 के लेवल में आई। डैट मीन्स आप सोचो ये कंपनी को हम लोग सब जानते हैं, अब बहुत पहले से ये कंपनी में जानते हैं हम लोग, तब भी हम लोग ये सब बड़ी कंपनी पर बड़े पैसा लगा के हम लोग यहाँ से प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ यहाँ पर एचडीएफसी के क्वार्टर रिजल्ट तो आप देखोगे कंपनी में ऐसा कोई ख़राबी नहीं है। कंपनी ऐसा कुछ नहीं है कि सेल बंद हो गई है या नेट प्रॉफिट कम आने लगी है। हम लोग क्वार्टर रिजल्ट में देखें तो आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है कंपनी। इवन आप नेट प्रॉफिट में देखोगे तो लगभग ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में भी है। अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ मैं एक चीज़ तो अब आप देखो यहाँ पर 1000 करोड़ की लगभग सेल कर रही थी। अगर हम दिसंबर 24 को देखें तो यहाँ 85,000 करोड़ की सेल करने लगी। डैट मीन्स आप समझो कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद यहाँ पर 3 साल में कंपनी अपनी सेल को डबल से ज़्यादा इंक्रीज़ की है। नेट प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पर 10,000 करोड़ की थी लगभग नेट प्रॉफिट, जो कि इंक्रीज़ करके 18,000 करोड़ की हो गई है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी यहाँ पर स्लो ग्रो कर रही है या बहुत बड़ी बन गई है, क्योंकि ये सब कंपनी जब भी चलेगी तो ये आप मान के चलना यहाँ से डबल होने का बहुत चांसेस है। ये कंपनी होगी आपकी एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, ये दोनों जब भी चलेगी ये गारंटी लेकर रखना आपकी यहाँ से डबल हो जाएगी कंपनी। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर जो रेट थी ये कंपनी की 2021 में, आप ये चीज़ देखो यहाँ पर 2021 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ ये भी पकड़ लेते हैं तो आप देखो ना नेट प्रॉफिट कितनी इंक्रीज़ की है, सेल कितनी इंक्रीज़ की है। और हम लोग कंपनी के यहाँ पर देखें
जो कि हम लोग का ये आता है पी रेशियो देखें तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है पी रेशियो, आप देखो पी बस 18 की चल रही है। अगर हम लोग 2021 के देखें तो पी कितनी थी, 2021 में 24, 26, 28, 30 तक गई है लगभग। तो आप समझो कि यहाँ से अभी कंपनी आने वाले टाइम पे ये और भी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तीसरी कंपनी हमारी लिस्ट में है SBI कार्ड। अगर हम लोग SBI कार्ड को यहाँ पर से देखें, अराउंड हम लोग देखें जब से कंपनी की IPO आई है तब से आप लगभग यही सेम रेट पे घूम रही है और यहाँ से कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया पिछले 4-5 सालों से। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है। नेट प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट में डाउनफॉल आया। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ पैटर्न देखोगे कि कंपनी की यहाँ पर OPM है वो 9% दिखा रही है, जो हमारी फाइनेंशियल मार्जिन है 9% है। आप यहाँ पर देखोगे कि कंपनी की 16, 18 या हम लोग यहाँ 23 भी देख सकते हैं बेस्ट सिनेरियो में। तो आप ये मान के चलो ये 1-2 क्वार्टर यहाँ पर कंपनी की जो मार्जिन है वो कम हो रही है, लेकिन आप ये आने वाले 1-2 क्वार्टर के बाद आप ये देखोगे कंपनी आराम से 17 to 18% की मार्जिन यहाँ पर बना के रखेगी। अगर ये सेम जो सेल है जो उसको इंक्रीज, अगर हम लोग सेम सेल को देखें यहाँ पर 18% के प्रॉफिट से, तो आप देखोगे ये नंबर बहुत आगे बढ़ के आ रही है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पर कोई ख़राब रिजल्ट दिखा रही है। आप देख सकते हो सेल इंक्रीज़ कर रही है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रही है। अगर हम लोग ईयरली वाइज देखें कंपनी को तो आप ईयरली वाइज भी देखोगे कंपनी ने 10,000 करोड़ की लगभग सेल की थी यहाँ पर 2022 में। इसके बाद से बढ़ के यहाँ पर 2024 में 17,000 करोड़ की सेल की है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 17,000 से थोड़ा सा ज़्यादा कर रही है। डैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कंपनी थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये मुझे बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर लगता है फाइनेंस सेक्टर, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये सेक्टर भी उठेगी और तेज़ी से। अगर हम यहाँ पर कुछ कंपनी के बारे हम लोग देखें तो आपको ऐसे नज़र आएगा कि अभी भी स्टॉक थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है। अब देख सकते हो 39 पॉइंट अराउंड हम लोग 40 पकड़ लेते हैं 40 की, और ऐसा कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे जो 40 के PE पे चल रही है। अगर हम जियो फाइनेंशियल को हटा दें तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि कंपनी अभी थोड़ी और वैल्यूएशन महंगी नज़र आ रही है। लेकिन ये कंपनी का अगर आप खुद से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी की PE 140 के अराउंड चलती थी एक टाइम पे, 120 के अराउंड। यहाँ से गिर के कंपनी की PE आ गई थी यहाँ पर 23-25 तक। अब यहाँ से थोड़ा सा उठी है और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये कंपनी न्यू हाई बना सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो अभी रिसेंटली कंपनी यहाँ पूरा स्टॉक मार्केट गिर रहा था, लेकिन अब ये कंपनी ये जो अब देखो SBI कार्ड पिछले 2 दिन से अच्छी बुल दिखाई है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अब टर्न अराउंड कर सकती है और न्यू हाई जरूर बना सकती है। चलिए अब हम लोग 4th स्टॉक जो हमारे लिस्ट में उसको देखते हैं। क्लीन साइंस, ये कंपनी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अगर आपको ये सब डिटेल में एनालिसिस देखनी है तो ये सब वीडियो में ऑलरेडी ये सब कंपनी के वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप ज़रूर मेरे चैनल में जाके विजिट करें और ये सब कंपनी के बारे में समझे, तब जाके आप इन्वेस्ट करें। ठीक, अगर हम ये कंपनी को देखें तो ये बहुत यूनिक कंपनी है। मैं यहाँ पर इसके ये जो क्लीन साइंस की मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप ज़रूर जाके गो थ्रू करें, तभी आप ये सब कंपनी पर इन्वेस्ट करें। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको सिर्फ नोट करवाऊँ तो आप यहाँ पर देखोगे सिर्फ नंबर 1 इन वर्ल्ड, नंबर 1 इन वर्ल्ड, नंबर 1 इन वर्ल्ड, नंबर 2 इन वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखो हर जगह आपको कंपनी ऐसी केमिकल बना रही है जो नंबर 1 या नंबर 2 वर्ल्ड में आ रही है, इंडिया में तो आ ही रही है। तो मुझे लगता है ये बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है और आने वाले टाइम पर केमिकल सेक्टर फिर से टर्न अराउंड कर सकती है। इवन अगर चाइना 1+ स्ट्रैटेजी अगर फेल भी हो जाती है तब भी ये कंपनी के पास इतनी पोटेंशियल है कि इंडियन मार्केट से ये और आगे अच्छा कर सकती है। अगर हम नीचे यहाँ पर आएँ तो आप देखोगे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, तो यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हर सेक्टर में स्लो डाउन होती है। यहाँ पर स्लो डाउन पर अगर आप पेशेंसली वेट कर लेते हो तो आप उसके बाद आप देखो कितनी अच्छी रिटर्न मिलती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 241 करोड़ की सेल है। डैट मीन्स आप समझो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पर कंपनी फंस रही है, क्योंकि आप नेट प्रॉफिट देखो कंपनी की तो अराउंड आपको सेम ही नेट प्रॉफिट आपको दिखेगी। तो पिछले 2-3 साल से कंपनी का आप यहाँ पर देखो 58 करोड़ की सेल थी, जो आप सेम देख सकते हो दिसंबर 24 में भी कंपनी की सेल 66 करोड़ की है। तो ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज कंपनी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कंपनी बहुत अच्छा मूव ले रही है। न्यू सेगमेंट में कंपनी इंटर की है, आने वाले टाइम पे हम लोग अच्छी नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। और कंपनी के ओपीएम तो बहुत अच्छे, कंपनी के ओपीएम आप देख सकते हो 40 के ऊपर कंपनी अपनी ओपीएम को मेंटेन करके रखी है। और हम लोग ईयरली वाइज देखें तो सेम आप देखोगे ईयरली वाइज में भी ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मार्च 24 में जो कि हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सेल कम हुआ था,
फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी अपनी सेल को इंक्रीज़ की है। नेट प्रॉफिट हम लोग देखें तो अभी भी देखोगे जो कि यहाँ पर 23 वाली, अगर हम लोग 24 वाले को छोड़ दें तो आप यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कंपनी के कम है। यही सब टाइम होता है जब ये सब कंपनी पर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, जो कि आने वाले टाइम पर आपको अच्छी रिटर्न दे। अगर हम लोग कंपनी के चार्ट देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कंपनी के चार्ट पे आप देखोगे क्लियर कि यहाँ पर 2-3 साल से कंपनी ने कोई परफॉर्म नहीं किया। मैं ये सारे ड्राइंग को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी यहाँ पर पिछले 2-3 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं की है। हम लोग कंपनी को देखें तो यहाँ पर टॉप बनाए थे 2700 की। अगर हम लोग नीचे से देखें तो यहाँ पर कंपनी कितनी तेज़ी से मूव की थी, लेकिन उसके बाद से आप देखो कंपनी एकदम बॉटम पे है। अराउंड हम लोग देखें ये जो लेवल आप देख रहे हो यहाँ पर कंपनी कितनी बारी आके यहाँ पर टच हुई, आप देख सकते हो 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी। तो आप सोच लो 7 से 8 बार यहाँ पर कंपनी अपने बॉटम को टच कर रही है और इससे नीचे जा नहीं रही है। तो डैट मीन्स कंपनी का ऐसा भी रिजल्ट नहीं है कि आप और नीचे यहाँ से कंपनी जाए, क्योंकि कंपनी आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है और कंपनी बहुत सारे न्यू बिजनेस में भी इंटर की है, जो आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे सकती है कंपनी को। तो मुझे लगता है यहाँ से कंपनी अब टर्न अराउंड कर सकती है और अपने इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बना के दे सकती है। चलिए 5th स्टॉक जो हमारी लिस्ट में उसको देखते हैं, हैप्पीएस्ट माइंडट्री। अगर हम लोग ये कंपनी के बारे में देखें तो हैप्पीएस्ट माइंडट्री आईटी की कंपनी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करती है जैसे एआई। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में हम लोग आए तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पर ख़राब परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी भी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट पर सब कंपनियाँ फंस रही है। तो ये आप देखोगे नेट प्रॉफिट में ये कंपनी भी फंस रही है। ओपीएम यहाँ पर थोड़ा सा श्रिंक हुआ है, आप देखो 24-26% की ओपीएम रखती थी कंपनी, जो कि 18% पे आ गई है। अभी कंपनी रिसेंटली अगर आप ये कंपनी की न्यूज़ खोलोगे तो आपको बहुत सारी कंपनी ये एक्वायर की है, न्यू टाइप की है, कोको कोला के साथ भी न्यू टाइप की है दूसरे कंट्री में, और जो अरब साइड है अपनी बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट को ओपन कर रही है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये कंपनी और भी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर सकती है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जब स्टार्टिंग में यहाँ पर आईपीओ लाई थी उसके बाद से बहुत तेज़ी बनाई थी। आप देख सकते हो यहाँ पर 300 से अराउंड यहाँ पर गई थी 1500। तो थोड़ा सा टाइम करेक्शन भी यहाँ पर हो गया और इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक किए होंगे। लेकिन आप यहाँ पर जो देख रहे हो 2021 में, इसको अगर हम लोग टैली करें तो यहाँ पर कितनी प्रॉफिट थी, यहाँ 49 करोड़ की थी, अभी 50 करोड़ की है। डैट मीन्स कंपनी यहाँ पर ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं की है। अगर नेट प्रॉफिट से हम लोग कैलकुलेट करें तो ये सेम ही नज़र आ रहा। तो इसीलिए ये कारण है जो ये कंपनी यहाँ से मूव नहीं की है। लेकिन अभी आप देखोगे यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर मैं ले जाऊँ आपको थोड़ा सा नीचे तो आप देखोगे यहाँ बड़े बड़े कैंडल यहाँ पर बन रहे हैं। डैट मीन्स ये जो एंट्री हो रही है ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर की एंट्री नहीं है, ये बड़े लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं। आप ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, तो यहाँ पर कुछ पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा नीचे आ रहा है तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं। अब मुझे लगता है आने वाला टाइम पे कंपनी इतना बिजनेस सेगमेंट को अपने इंक्रीज़ कर रही है, तो आने वाले टाइम पे ये कंपनी भी अच्छा कर सकती है और हम लोग टर्न अराउंड ये कंपनी को देख सकते हैं। कंपनी मैंने यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू पे बताया। आपको अगर इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जरूर जाके विजिट करें और डिटेल वीडियो जरूर देखें और अपने एंड से रिसर्च जरूर करें, तभी ये सब कंपनी पे इन्वेस्ट करें। ना कि ये वीडियो से आप इन्फ्लुएंस होकर आप ये सब कंपनी पर पैसा लगाएं। और अपने एंड से रिसर्च करें, एनालिसिस करें, और अगर आपको बाय भी करनी कोई स्टॉक को तो थोड़ी क्वांटिटी पे बाय करें, कुछ दिन इसको समझें ये स्टॉक को कैसे चल रही है, और इसके जितनी भी रिपोर्ट्स आप जरूर पढ़ें, तो गो थ्रू करें, तभी आप ये सब कंपनी पे इन्वेस्ट करें। मैं कोई सेवी रेस्ट एडवाइज़र नहीं हूँ। या तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है ये सब कंपनी पे तो अपने सेवी रेस्ट एडवाइज़र से कनेक्ट करके ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।